हेलो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, समूह के नैतिक नियम के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। यह कथन किसने कहा? आपके ऑप्शन है मैकडूगल ने का, हरलॉक का, बॉनहेम का या फिर डम्बेले का। तो आपका सही आंसर है बी, हरलॉक का। सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है, यह कथन है। किसका कथन है ये? आपके ऑप्शन है जेम्स डेवर का, फिशर का, किम्बाल यंग का, जॉनसन का। तो आपका सही आंसर है डी, जॉनसन का। अगला प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। आपके ऑप्शन है असमान गति से, समान गति से, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा असमान गति से। अगला प्रश्न, जॉनसन ने समाजीकरण की प्रक्रिया के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो आपके ऑप्शन है 5, 3, 4 या 6। तो आपका सही आंसर होगा 4, यानी कि जॉनसन ने समाजीकरण की प्रक्रिया के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व होता है। आपके ऑप्शन है व्यक्ति, जीव रचना, समाज या इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी। समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख तत्व व्यक्ति, जीव रचना, समाज तीनों ही होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व हैं। आपके ऑप्शन है ए, परवरिश, परिवार, विद्यालय या इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व परवरिश भी होगी, परिवार भी होगा और विद्यालय भी होगा। तो आपके तीनों सही हो जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न आपका है, समाजीकरण प्रक्रिया में विद्यालय हैं। आपके ऑप्शन है औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ए, औपचारिक अभिकरण। अगला प्रश्न है, विद्यालय में कोई बालक समाजीकरण में कितना सफल होता है? यह निर्भर करता है। तो आपके ऑप्शन है ए, स्वयं बालक पर, बी, विद्यालय के अपने वातावरण पर, या ए और बी दोनों या फिर शिक्षक पर। तो आपका सही आंसर होगा सी, यानी कि स्वयं बालक पर और विद्यालय के अपने वातावरण पर, यानी कि दोनों आपके सही होंगे इसमें। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आपके ऑप्शन है 20, 18 या फिर 24 या 22। तो आपका सही आंसर होगा 22, यानी कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आपका अगला प्रश्न है, आक्रामकता का आशय है। तो आप इसके ऑप्शन है स्वग्राहिता, हिंसा, क्रोध या इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि हिंसा, स्वग्राहिता और क्रोध तीनों ही सही आंसर होंगे। अगला प्रश्न है आपका, समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है। तो आपके ऑप्शन है ए, परिवार, बी, विद्यालय, सी, शिक्षक, डी, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा बी, विद्यालय। समाजीकरण का सबसे स्थायी साधन विद्यालय है। तो आज के प्रश्न यही समाप्त होंगे। कल हम मिलेंगे नई क्लास के साथ। थैंक यू।